सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, 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 उस रब का शुक्राना। ओम शांति। ओम शांति सभी को। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। आप हेलो, माइक चेक। ओम शांति। हेलो, ओम शांति। असुविधा के लिए खेद है, हम तुरंत ही वापस आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। ओम शांति। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पे आप बाबा के घर में पधारे हैं और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कुछ हाउस रूल बता दूं बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है आज के ज़िंदगी में? बिल्कुल सही पहचाना आपने, थैंक यू वेरी मच। तो हम क्या करेंगे कि बाबा से पहले अपने तार जोड़े, उससे पहले हम मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें
या फिर फ्लाइट मोड में डाल ले और कमर की पेटी भी बांध ले, ठीक है? धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कोई फायर ड्रिल नहीं होगी, लेकिन इन केस अगर फायर अलार्म आते हैं तो अशर्स आपको गाइड करेंगे कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे ऑन द फ्रंट एंड बैक एज वेल यू हैव गॉट फायर एग्जिट्स टू गो डाउन टू द कार पार्क। या सो take help from ushers if you want to know anything or if you need any assistance. शिव सरगम एंटरटेनमेंट से 3 बहनें हैं जो कि बहुत ही सुंदर गीत हमारे समक्ष प्रस्तुत करने वाली हैं। बिंदु बैन, रश्मिका बैन और नीता बैन। उनका पहला गाना है जीवन के दाता बाबा के लिए, और हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है जो कि हम सारे लोग काफ़ी लकी हैं कि उन्होंने एक सॉन्ग खुद कंपोज किया है और लिरिक्स भी खुद लिखी है। वो आज इस मंच पे लॉन्च करने वाली हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। थैंक यू। सब
अपने ये देने के काबिल दाता विधाता को क्या दे सकेंगे कि तूने हम पर एहसान इतने कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मेरेपन मेरापन ये घटपन ये जीवन ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। ओम शांति सभी को। जैसे भैया ने बताया कि ये जो हम अगला चैंटिंग जो करने वाले हैं वो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन पर। तो मैंने ये लिरिक्स 7 दिन में तैयार किया। हम लोगों ने 7 डेज में ये सभी प्रैक्टिस करके हम प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बाबा को एक मिलाने का जरिया किसी के पास से हमको मिलता है। जो हम सीखते वही में भजन में लिखा है इसमें कि हम जो इधर सीखते हैं, जो हम बाबा से ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान इधर से मिलता है, उसको ही मैंने भजन में लिखा है। और लेकिन बाबा की डोर तक आने के लिए किसी का सहारा सारथी भी चाहिए। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया और थैंक यू कहना चाहती हूँ सुकांति बहन और इंदु बहन को कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और ये बाबा का एक गाना इधर से प्रस्तुत करने के लिए हमको मौका मिला। गुरु ज्ञान से सब कुछ पाया, तुमको है नमन हमारा। गुरु ज्ञान से सब कुछ पाया, तुमको है नमन हमारा। गुरुवर से आशीष पाया, तुमको है नमन हमारा।
मन की शादी तन की शादी कैसे हो सिखलाया। मन की शादी तन की शादी कैसे हो सिखलाया। तुम ही जागो ऐसे तुमने बताया। मन के भीतर तुम ही जागो ऐसा तुमने बताया। कैसा सुंदर है ये जीवन तुमने हमको दिखलाया। कैसा सुंदर है ये जीवन तुमने हमको दिखलाया। गुरु ज्ञान से सब कुछ पाया। तुमको है नमन हमारा। गुरुवर से आशीष पाया। तुमको है नमन हमारा। तुमको है नमन हमारा। तुमको है नमन हमारा। ओम शांति। That works. Om Shanti. No, it doesn't work. Yeah, it works. Thank you. Keep listening. Thank you. Hello. Om Shanti. मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये गाना। काफ़ी मधुर था और इस मधुरता ने आज के इस दिन को और भी पावन बना दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और आप ऑलरेडी बाबा से कनेक्टेड हैं। कितने लोग आज नए हैं यहाँ? वेलकम, वेलकम, थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नए लोग होते हैं, जो कि किसी ना किसी के सहारे या किसी कनेक्शन से यहाँ आते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और आज तो गुरु पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही पावन दिन है, और आप लोग यहाँ आए हैं पहली बार, तो आपका और भी भाई बहनों का जो कि काफ़ी बार आते हैं और आज भी आए हैं, उनका भी सुस्वागत है। अब हम एक्चुअली क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करने वाले हैं, जिसमें कि बहुत ही ज्ञान की बातें होंगी। हमारी सुकांती बहन हमें बताएंगी कि गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं, या उससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न हैं वो हमने नोट किया है और वो हम क्लैरिफाई करेंगे। आप सभी तो जानते ही होंगे सुकांती बहन को, वो यहाँ पे सरेंडर्ड सिस्टर हैं फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड I got my course done with her. So I'm really lucky, and you'll hear out lot of things, lot of good gyan from her. Welcome sister. Thank you दीदी। इसी बात पे हम अपना प्रश्न उत्तर चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न आया है, गुरु का मतलब क्या है दीदी? क्या आप विस्तार में बताएंगी? गुरु का वैसे तो शाब्दिक मीनिंग काफ़ी स्मॉल है। जैसे गुरु ये एक संस्कृत शब्द है। गु का अर्थ होता है अंधकार से, रु का अर्थ होता है उजाले की ओर। जो हमें अंधकार से उजाले की ओर लेके जाते हैं उन्हें गुरु कहा जाता है। तो अंधकार कौन से अंधकार से लेके जाते हैं?
रात से सुबह की ओर नहीं। तो अज्ञानता का अंधकार, अज्ञानता किस चीज़ का इस समय है? जो वाइसेस हैं उनको, और जो अवगुण हैं उस समय उनको हमने अपनी ज़रूरत बना दिया है। और यही अंधकार है इस समय। जैसे गीता में भी हम सुनते हैं, भागवत में भी सुनते हैं, हर एक धर्म शास्त्र में हम सुनते हैं कामेषु क्रोधेषु। हाँ, परंतु अप्लाई करते हैं हम अप्लाई करते हैं कि क्रोध तो चाहिए ना नहीं तो काम कैसे चलेगा, है ना? क्रोध नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? लोग आपके सुनेंगे नहीं, क्रोध कर लेते हैं, कहते ये तो चाहिए, थोड़ा सा तो दिखावा करना पड़ता है। तो ये अज्ञानता है। काम विकार चाहिए, नहीं तो समाज कैसे चलेगा? तो ये अज्ञानता है। हाँ, लोभ नहीं होगा तो कमाई कैसे करेंगे, सोचते हैं। तो ये अज्ञानता है कि लोभ चाहिए, मोह भी होना चाहिए, नहीं तो बच्चे को पालन पोषण कैसे करेंगे। अहंकार को, ईगो को लोग कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लेते हैं कि नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो चाहिए ना। नहीं, स्वमान और अभिमान में बहुत फ़र्क होता है। कामना, इच्छाएं, गुस्सा, लोभ, मोह, इनके बिना भी एक जीवन यहाँ पर मनुष्य आत्माओं ने जी के दिखाया है। चलो हम पास्ट की बातें छोड़ें, देवी देवताओं की बातें छोड़ें, लेकिन हमने हिस्ट्री में भी देखा है। गौतम बुद्ध को देखा है, महावीर जैन को देखा है, जिनके यादगार रूप में है। महात्मा गांधी जी को देखा है, स्वामी विवेकानंद जी को देखा है, परमहंस जी को देखा है, कितने सारे लोगों को। हमने दादी प्रकाश मणि को देखा है, दादी जानकी को देखा है, ब्रह्मा बाबा को देखा है, बड़े हीरो के व्यापारी थे, परिवर्तन हुआ। तो अभी भी आप देखो, आपके आसपास में भी ऐसे कई लोग मिलेंगे। तो ये अज्ञानता है कि हम वाइसेस को मान लेते हैं कि इसके बिना नहीं चलेगा। तो ऐसे अंधकार से हमें उजाले की ओर लेके जाते हैं कि इनके बिना भी जीवन जी सकते हैं, बिना क्रोध किए भी आप काम कर सकते हो और अपने कलीग से काम करा सकते हो, बिना आप वाइसेस के जीवन जी सकते हो। तो इस अंधकार से उजाले की ओर, ये असत्य है कि वाइसेस के साथ जीवन जीना। तो असत्य से सत्य की ओर जो लेके जाता है वही गुरु है। तो यही गुरु का मीनिंग है। थैंक यू सो मच दीदी। आपने काफ़ी लोगों का एग्जाम्पल भी दिया जिन लोगों ने वाइसेस के बिना भी ज़िंदगी बिताई है, एंड दे आर रोल मॉडल्स। सो वी मस्ट डेफिनेटली लर्न फ्रॉम दैट। थैंक यू सो मच। विल टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दीदी, गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं और इसे कैसे मनाना चाहिए? गुरु पूर्णिमा, जैसे गुरु के साथ पूर्णिमा शब्द जो लगता है, गुरु का मतलब तो आपको समझा दिया। लेकिन दुनिया में बहुत प्रकार के गुरु हैं। हमें लोगों ने बहुत सारे गुरु दिखाए हैं। क्या माता पिता भी गुरु के स्थान पर हैं, टीचर्स को भी हम गुरु कहते हैं। फिर उसके बाद बताया गया पति भी गुरु है। हाँ, वो भले जैसे भी हैं, है ना हाँ, पत्नी भी गुरु है ऐसा बोलते हैं क्या? अच्छा, मैंने अपोजिट बोला, पत्नी भी गुरु है बोला तो मैंने तो सच बोला शायद तो पति भी गुरु है कहते हैं ना। फिर शादी के बाद पति गुरु बन जाता है, तो फॉलो करना चाहिए। वो शराब पी रहा है तो पीना चाहिए साथ में बैठ के, क्योंकि गुरु को तो फॉलो किया जाता है ना हाँ, तो गुरु बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु जैसे बताया गुरु का मीनिंग जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाता है। तो पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा कैसे और क्यों मनाना चाहिए? पूर्णिमा शब्द क्यों लगता है? आजकल देखो फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे मनाते हैं, लेकिन गुरु डे नहीं मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इसके बारे में बहुत सारा शास्त्रों में भी, पुराणों में भी वर्णन है, इतिहास में भी बताते हैं, और अलग अलग धर्म वाले अपने हिसाब से मनाते हैं। सनातन धर्म में कहा जाता है
इस दिन वेद व्यास जी ने सारे स्मृतियों को, जो भी स्मृति में था, लाइक भागवत गीता, ये सब को उन्होंने वेदों और उपनिषदों में लिखित रूप में लिखित में लाया, उनको राइटिंग में। और उसके बाद उन्होंने भागवत जो कथा है, जो उनकी सबसे बड़ी रचना थी, उसको उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया। तो कुछ शिष्यों ने उनके बर्थडे से गुरु पूर्णिमा शुरू किया, बर्थडे सेलिब्रेशन के हिसाब से। तो एक ये बात भी बताते हैं गुरु पूर्णिमा के ऊपर। दूसरा, बौद्धि लोग भी मनाते हैं। उस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था ज्ञान प्राप्त होने के बाद, तो उनकी यादगार में भी मनाते हैं। जैन संप्रदाय, जैन धर्म वाले भी मनाते हैं उस दिन। महावीर जैन जो 24वें तीर्थंकर थे, उनको उनके गुरु ने गुरु की पदवी उस दिन दी थी, तो इसलिए उनकी यादगार में भी ये गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। परंतु इसके नाम के आगे पूर्णिमा शब्द क्यों लगता है? आप देखो, पूर्णिमा 2 शब्दों में इसको संधि विच्छेद करें तो पूर्ण और माँ। जो पूर्ण है, गुरु वो जो पूर्ण है। पूर्ण किस चीज़ में? ज्ञान, गुण और शक्तियों में। हर चीज़ में जो पूर्ण है, अधूरा नहीं है। कहा जाता है अधूरा घड़ा भी छलकता है और बहुत ज़्यादा भरा हुआ घड़ा भी छलकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पूर्णता का, जो पूर्ण है, ज्ञान, गुण, शक्ति हर चीज़ में कम नहीं है, पूर्ण है। परंतु पूर्ण होने के साथ साथ उसके अंदर माँ का भी क्वालिटी है। हाँ, तो माँ क्या करती है? जन्म भी देती है, पालना भी देती है और उसको सेटल भी करती है। अब माँ के अंदर प्यार का, स्नेह का, सहन शक्ति का, हर चीज़ का गुण होता है। हाँ, सामना करने का हर चीज़ की शक्ति होती है। बच्चे की कमी, कमज़ोरी पहचानना, उसको निकालना, सुधारना, ये माँ के अंदर बहुत अच्छा कला होता है। तो गुरु पूर्णिमा मना, गुरु वो जो पूर्ण है। और जब भी हम पूर्णिमा याद करते हैं तो हम चंद्रमा को भी याद करते हैं। हम सभी की माँ है, फिर भी हम चंद्रमा को भी माँ कहते हैं। हाँ, तो कोई भी चीज़ को आप देखोगे, कभी भी पूर्ण दिखाना हो ना, तो चंद्रमा की तुलना करते हैं। चाहे सौंदर्य में हो, चंद्रमा के जैसी सुंदर है। हाँ, चाहे कला में हो, चंद्रमा जैसा 16 कला संपूर्ण है, तो चंद्रमा की तुलना करते हैं। और चंद्रमा शीतल भी होता है। हाँ, तो शीतलता, सुंदरता, पूर्णता और साथ साथ शीतलता का गुण ऐसे ही नहीं आता है। हाँ, शीतलता के लिए स्नेह चाहिए। हाँ, शीतलता के लिए सहनशीलता चाहिए, तभी ही शीतलता आएंगी। हाँ, तो इसलिए गुरु के आगे खास पूर्णिमा शब्द लगता है। एक तो ये सारे इतिहास में घटनाएं घटी थी, तो उनके यादगार के रूप में हम याद करते हैं पूर्णिमा के दिन। और दूसरा, गुरु जो है अपने आप में पूर्ण है, चंद्रमा जैसा सुंदर है, शीतल बना देता है अपने जीवन को। और एक बहुत अच्छी बचपन से सुनी हुई शायरी है, पता नहीं कितनी पुरानी है, कि रोशनी चाँद से होती है, सितारों से नहीं। हाँ, तो चाँद की रोशनी में हमें हर रास्ता दिखाई देता है, सितारों की रोशनी में नहीं। तो गुरु हमारे जीवन में वो काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का अंजन मिलता है, माना रोशनी मिलती है चंद्रमा जैसी, तो अज्ञानता का अंधेरा जीवन से चला जाता है। और जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि कैसे मनाना चाहिए। हाँ, तो गुरु पूर्णिमा, गुरु का यादगार दिन मनाने के लिए कोई एक दिन नहीं है। हाँ, जैसे मदर्स डे कोई एक दिन नहीं है, फादर्स डे एक दिन रेस्पेक्ट करना नहीं है। पूरा साल हम उनको देखे ही नहीं, पूछे ही नहीं, मदर्स डे के दिन हम बोले हम आ रहे हैं, और बेचारी माता जी सुबह से उठ के हमारा फेवरेट खाना बनाए और ही थक जाएगी। हाँ, तो एक दिन का ये सेलिब्रेशन नहीं है। ये गुरु पूर्णिमा हर दिन, हमको गुरु मिल गए ना, तो हमारा अंधेरा दूर होता जाता है, उनका वरदान, आशीर्वाद। और मनाना तो हमें ऐसे चाहिए कि जैसे सिंधी में एक कहावत है, गुरु आज्ञा सर मानी, बना गुरु की आज्ञा सर माथे। सबसे पहले तो उनके जो डायरेक्शंस हैं
उस पर फॉलो करना चाहिए, उस पर हमें चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पाँव छुए, फूल दें, आरती उतारें, बस खुश कर दिया, नहीं, वो नहीं। हर दिन गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि गुरु जीवन में आ गया, अंधेरा दूर होता जाता है। रोज़ रोज़ मेकअप करते हैं ना, एक ही दिन थोड़ी करते हैं, अंजन रोज़ लगाते हैं ना। तो रोज़ जो हमें ज्ञान की बातें गुरु से डायरेक्शंस मिलता है, रोज़ फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कल तो फॉलो किया था ना, आज थोड़ी करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन ही नहीं, उनका रिस्पेक्ट, उनका सम्मान हार फूल पाँव छू के नहीं होता, बल्कि हमें उनका जो भी आज्ञा है उनको सबसे पहले फॉलो करना, उनका डायरेक्शन फर्स्ट, ऐसे मनाना चाहिए। लौकिक दुनिया में तो आज तक हमने अलग रीति से मनाना सीखा है, लेकिन सद्गुरु ऐसे खुश होते हैं, एक दिन मनाने से नहीं होते, जहाँ तक मुझे बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। मुझे तो याद रहेगा पूर्णिमा का मीनिंग, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी याद रखेंगे अपनी ज़िंदगी में। और मनाने की विधि तो आपने बता दी, लेकिन एक कथनी है जो कि हम कहते हैं, गुरु बिना गति नहीं, जिसकी गुरु नहीं क्या उनको गति नहीं मिलती। यहाँ गति से ज्ञान का तात्पर्य है, दीदी विस्तार में हमें समझाएंगी। थैंक यू। क्या बहुत अच्छी बात है कि पहले ज़माने में, बहुत पहले ज़माने में ऐसा होता था कि 60 साल के बाद गुरु करते थे। एक उम्र होती थी, उसके बाद गुरु करते थे। फिर उसके बाद नियम बदला, शादी के बाद फिर गुरु करते हैं, शादी के तुरंत बाद गुरु कर लेते हैं। और अभी तो पैदा होते ही गुरु कर लेते हैं। क्यों? पैदा होते ही पता ही नहीं होता है गुरु क्या है, कौन है। जिस तरह से पहले के ज़माने में बहुत जल्दी शादी करा देते थे, पता ही नहीं चलता था। गुरु तो कर लिया, पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो गुरु क्यों किया जाता था कि अंतिम समय आ रहा है, और थोड़ा सा अभी हम अपने लौकिक दिनचर्या से निकल के थोड़ा सेवा कार्य अभी जमा करें और थोड़ा फ्रीडम दे उस हिसाब से। परंतु जैसे जैसे समय बीता, अकाल मृत्यु का समय आ गया। पहले तो समय होता था, मृत्यु होती थी, अभी तो अकाल मृत्यु। तो गुरु जितना जल्दी हो सकता है कर लेते हैं, क्योंकि सोचते हैं गुरु नहीं तो गति नहीं मिलेगी। तो गति मना क्या? आप देखो, गति मना होता है, अगर आप इसका मीनिंग देखने जाओ ना, तो गति का मीनिंग होता है स्पीड। हाँ, तो गति मना, जैसे कहते हैं कि इसको गति मिल गई या ये स्पीड से जा रहा है, तो एक ठिकाना जब मिल जाता है तो एक गति मिल जाती है कि हमें वहाँ पहुँचना है। तो आप इसको लक्ष्य भी कह सकते हो कि मुझे लक्ष्य मिल गया तो मुझे एक स्पीड मिल जाती है। जैसे पुरुषार्थ की गति कहते हैं, पुरुषार्थ की स्पीड। कर्मों की गति कहा जाता है कि कर्मों की स्पीड बहुत गहरी होती है, पता ही नहीं चलता कौन से कर्म कितने स्पीड से और कहाँ से आता है। हाँ, जैसे आप देखोगे क्रिकेट मैच, डिफरेंट बॉल की डिफरेंट स्पीड होती है। हाँ, माना बॉल एक ही होता है, जो बॉलर होते हैं शायद स्पिन बॉलर होते हैं, फास्ट बॉलर होते हैं, और कोई एक बॉलर शायद होता है। हाँ, तो उनकी अपनी स्पीड होती है। कोई सिर्फ यहाँ से यहाँ तक दौड़ के भी स्पीड ऐसा फेंकता है कि पता ही नहीं चलता, बॉल आया और बैट्समैन मार रहा है, उसको लग रहा है कि बॉल तो गया बाउंड्री के पार, लेकिन वो उसका डंडा तोड़ दिया होता है पीछे का। हाँ, घुस के निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो वो स्पीड है कर्मों, या इसलिए कहा जाता है कर्मों की स्पीड या गति। तो कहते हैं गुरु मिलता है तो एक गति मिल जाती है, एक रास्ता मिल जाता है कि लक्ष्य मिल जाता है, गुरु हमें बता देते हैं। तो जो सद्गुरु है, हाँ, जैसे मैंने कहा गुरु तो बहुत है, माता पिता भी गुरु है। जैसे जीवन में रोटी कपड़ा मकान ज़रूरी है, वैसे कहते हैं गुरु टीचर, माता पिता टीचर और गुरु, ये तीनों भी वैसे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो माता पिता तो मिल जाते हैं, टीचर भी हमें मिल जाते हैं जो शिक्षा देते हैं, परंतु गति जीवन को पहचानने की, और गति माना मुक्ति, लक्ष्य हमारा, हमें पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है,
क्या करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को पाने की हमें गति मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है, और सद्गुरु हमें वहाँ तक पहुँचा के छोड़ता है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता हर एक को है जीवन में। सतगुरु, सच्चा गुरु जिसको कहते हैं, उसकी ज़रूरत हर किसी को है, और हाँ, उसके बिना गति नहीं मिल सकती, इसलिए वो चाहिए। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। वापस आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी समझ गए होंगे गति के बारे में, और गति क्यों चाहिए, आपको डायरेक्शन क्यों चाहिए लाइफ में, टू सिंप्लीफाई योर लाइफ एंड वॉक इन अ यूनिक डायरेक्शन, फोकस्ड वे। सो आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, आज के इस वर्ल्ड में जब हमारे पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज, सारा कुछ एक ऐप में अवेलेबल है, इन योर मोबाइल you'll find everything, you'll Google it, you'll find whatever information you need, you have got educational apps, ये सारी चीज़ें हैं, तो इस युग में गुरु कहाँ फिट होते हैं दीदी? इस युग में स्पेशली गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि आपने कहा ना, इन्फॉर्मेशन बहुत सारा है। हाँ, तो टीचर्स भी हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन ही देते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाँ, टीचर जो ये सब जो हमें गूगल से मिलता है, सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन क्या होता है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन क्या करता है, हाँ, और ही गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, जैसे चाइनीज़ विस्पर जैसा हो जाता है। अब आप एक चीज़ सर्च करो, हाँ, सिर्फ चलो आज के ही दिन का कोई सर्च करो, गुरु पूर्णिमा, आपको बहुत सारी कथाएं, कहानियाँ, हिस्ट्री, सब कुछ मिलेगा, लेकिन राइट क्या है? हाँ, जिस तरह से अब ये सारे के सारे स्पॉटलाइट्स या बहुत सारी लाइट्स अगर एक साथ जला दें तो क्या होगा? रोशनी होगी, माना मुझे दिखाई देगा, क्या होगा? और ही आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, है ना। अगर आंखों में बहुत सारा उजाला डाल दें सामने तो और ही अंधेरा आ जाता है, रोशनी नहीं होती है। तो इसी तरह बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी क्या करता है, हमें भटका देता है। इसलिए आज के ज़माने में और ही विशेष, एक तो गूगल, पता नहीं इसको गुरु कहेंगे, टीचर कहेंगे, जो भी कहेंगे, वो गड़बड़ है। तो इसके लिए, इससे भी बचने के लिए गुरु चाहिए, और दूसरे गुरु भी बहुत सारे हैं। तो उसके लिए भी, पहचान रखने के लिए भी हमें गुरु चाहिए। तो सतगुरु की ज़रूरत हमें ज़्यादा है इस समय, क्योंकि जैसे कहा, इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ है। एक सब्ज़ी कुछ बनानी है आपको, उसका ढूंढो, उसकी भी 10 रेसिपी आपको मिलेगी। किसको फॉलो करें? हर किसी के अपने फेवरेट शेफ़ होते हैं फिर कोई एक फेवरेट को बना के उसको ही फॉलो करते हैं, हर किसी को तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आज के ज़माने में तो और ही सतगुरु की आवश्यकता बहुत है इन सब से बचने के लिए। हाँ, क्या करता है सतगुरु? जिस तरह से बहुत सारा, देखो अभी धूप चल रहा है ना, आप रास्ते में जाओ, गाड़ी चलाओ और सूरज की किरणें सामने से आती है, तो क्या होगा? दिखाई देता रास्ता, और ही तकलीफ़ होती है ना। तो ऐसे समय में बचने के लिए हमें गुरु, जो सतगुरु है, वो हमारे लिए छत्र छाया भी बनते हैं, छाँव भी देते हैं, और साथ साथ हमें, हमारे लिए काला चश्मा भी बन जाते हैं, ठंडक भी देते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं। तो इसलिए इस युग में और ही ज़्यादा सतगुरु की आवश्यकता है। थैंक यू दीदी। एक्चुअली आपने 2 प्रश्नों को कनेक्ट कर दिया। पहले जो गति के बारे में आपने बताया कि हमें फोकस चाहिए कनेक्ट करने के लिए, और फिर हमने गूगल के बारे में देखा जहाँ की इंफॉर्मेशन अबंडेंस में अवेलेबल है हमारे लिए, और देर आर मोर चांसेस दैट वी गेट डेविएटेड, वी चूज़ अ रॉन्ग पाथ एंड देन वॉक थ्रू and then realize far distance that we have to go another way, and that would be again a tough thing to decide. So of course we have to take a right path, and then we have to get
Gyan from Sadhguru. Now we heard about Sadhguru multiple times from you, sister. अब मैं सोचता हूँ कि गुरु और सद्गुरु में क्या अंतर है, क्या आप हमें बताएंगी? हाँ, जैसे कहा कि गुरु तो बहुत सारे हैं, हर कोई गुरु, आप किसी को भी गुरु बना सकते हो। म्यूज़िक टीचर को भी हम गुरु कह देते हैं, माता पिता भी गुरु हैं, जैसे कहा पति भी गुरु है, आजकल पत्नियां भी गुरु है। फिर और कई सारे गुरु हैं दुनिया में। कभी कभी क्या होता है, हम किसी को गुरु बनाते हैं और फिर उसके बाद आज सुबह में गुरु बनाया, कल देखते हैं टीवी चैनल में वो तो जेल में चला गया। तो मतलब इतना सब कुछ हो गया। तो गुरु सद्गुरु में फ़र्क पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे बड़ा गुरु और सबसे पहला गुरु जो मैंने सुना था हमारी जयंती दीदी जी से, उन्होंने बताया था कि सबसे पहला और आपका जो सबसे सच गुरु होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी चेतना, आपका विवेक, वो आपका सबसे पहला। तो उसका पहले सुने। देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल रामायण का आप देखो। सीता जी को, क्योंकि गुरु और सद्गुरु के बारे में बताया कि किस तरह गुरु का वेश तो कोई भी ले सकता है। आजकल कोई भी गेरुआ कपड़ा, वाइट कपड़ा पहन के दाढ़ी बढ़ा दें, बाल बढ़ा दें, बैठ जाए, 2-4 श्लोक बोले, हमको तो आता नहीं संस्कृत का, 2-4 श्लोक बोले तो हम काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और उनको अपना गुरु मान लेते हैं। तो आप देखोगे कि किस तरह से धोखा खाया सीता जी ने, और कितनी बार उन्होंने धोखा खाया। सबसे पहला धोखा तो उन्होंने खाया कि देखा, उन्होंने आँखों से धोखा खाया कि सोने की हिरन को देखा और फिर उसके ऊपर मोहित भी हो गए। और फिर क्या चाहिए था, चाहिए मुझे ये हिरन। हाँ, क्या सीता जी के पास इतना विवेक नहीं था कि सोने के हिरन जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं है? था ना, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। इवन उनको श्री राम ने भी बताया ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन ये ऐसे ही चमकदार है, लेकिन फिर भी क्या कहा, नहीं मुझे चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने अपने विवेक की नहीं सुनी। फिर दूसरा धोखा खाया जब वो श्री राम उसके पीछे गए, सोने के हिरन के पीछे, और फिर उनको पकड़ नहीं पाए तो उन्होंने तीर चला दिया थक के। तो वो क्या निकला, माया मारीची निकले। और उसने अपने जाते जाते अपनी माया दिखाने की कोशिश की, उसने भी लक्ष्मण का नाम लिया। तो सीता जी ने क्या सुना, लक्ष्मण का नाम सुना, और फिर भी वो पहचान नहीं पाए कि ये श्री राम की आवाज़ नहीं है, जबकि उन्हें अंदर से आ रहा था कि श्री राम को कोई नहीं हरा सकता। जिसने शिव धनुष तोड़ा हो, जिनको परशुराम जी का आशीर्वाद हो, जिसके गुरु विश्वामित्र जैसे हो, यहाँ तक कि उनको ये भी ज्ञान था कि वो स्वयं नारायण के अवतार है। सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी विवेक से क्या किया, विवेक की नहीं सुनी। लक्ष्मण को भी भेज दिया। फिर जाके तीसरा रूप आया रावण का। और रावण को भी उन्होंने देखा। रावण किस वेश में आया था, साधु के वेश में आया था, गुरु के वेश में आया था, भिक्षा मांग रहा था। और यहाँ पर भी देखो विवेक नहीं चलाया तो धोखा खाया, लक्ष्मण रेखा पार कर दिया। अब इंटेंशन तो अच्छी थी उनकी, हेल्प करने जा रहे थे ना, किसी साधु को हेल्प। लेकिन अगर साधु लक्ष्मण रेखा नहीं पार कर पा रहा है तो कुछ तो होगा, विवेक से तो सोचना चाहिए। तो वहाँ पर भी उन्होंने जल्दबाजी की, विवेक की नहीं सुनी, और क्या हो गया, फंस गए। इसलिए सबसे फर्स्ट हमारा गुरु है हमारा चेतना, हमारी विवेक। और फिर उस विवेक के द्वारा इतने सारे गुरु हमको मिलते हैं। हर किसी का हम सुने, रेस्पेक्ट करें, हर किसी से सीखें, लेकिन एक सच्चा सतगुरु की जो विशेषता होंगी, जैसे बताया, अंधकार से उजाले की ओर लेके जाएगा। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि
आपको मैं जो मंत्र दे रहा हूँ वो दूसरे को नहीं देना, मैं ही दूंगा, दूसरे को भी नहीं। सच्चा सद्गुरु कहेगा कि ज्ञान बांटो। सच्चा सद्गुरु आपका जीवन सक्सेसफुल नहीं बनाएगा बल्कि फ्रूटफुल बनाएगा। डिफरेंस है ना सक्सेसफुल और फ्रूटफुल में। गुरु आपको सक्सेस का रास्ता दिखाएगा, आपको सक्सेसफुल बना भी देंगे। उनके पास अपनी तपस्या, अपनी शक्ति, मंत्रों का पावर, कई ऐसे गुरु हैं जिनके पास है, लेकिन सतगुरु आपका जीवन ही फ्रूटफुल बना देगा कि आपका जीवन जीने का जो माध्यम है वो दूसरे के लिए भी भला हो। और सतगुरु वो जो खुद स्वयं सत्य हो, सत्य ज्ञान दे। सतगुरु कभी भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के पीछे नहीं रहेंगे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ाएंगे। देखो शिव बाबा ने भी ब्रह्मा के तन का आधार लिया, लेकिन गुरु शिष्य प्रथा नहीं बनाया। उसने हमेशा आप समान बनाया, हमेशा कहा कि जो मेरी गुण क्वालिटीज़ हैं तो मेरे बच्चों की भी वही गुण क्वालिटीज़ हैं, आपकी भी वही सब गुण क्वालिटीज़ हैं। कभी भी बाबा ने यहाँ पर पाँव पढ़ना नहीं सिखाया, कभी भी न शिव बाबा ने पाँव पढ़ना सिखाया न ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने भी लीडर्स तैयार किए, दादी जानकी ने भी लीडर्स तैयार किए, फॉलोअर्स नहीं। हमेशा दादी हमें याद है जो हमारी बड़ी दादी थी प्रकाश मणि, कभी भी टीचर्स से मिलती थी, किसी से भी मिलती थी हम लोगों से, दादी हमेशा कहती थी मेरी सखियाँ आई हैं। ये नहीं कहती थी कि हमारे फॉलोअर्स आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, सखियाँ आई हैं, मेरे साथियाँ आई हैं। तो हमेशा आप समान बनाएंगे, नीचे नहीं लाएंगा, कोई भी नीचे नहीं बिठाएगा। सच्चा जो सतगुरु होगा वो हमेशा ऊपर उठाएगा। हाँ, तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखो। शुक्रिया दीदी। हमें सद्गुरु हमेशा अपने समान बनाएंगे। तो अब हमारा अगला प्रश्न ये हो सकता है कि हम समझ गए गुरु और सद्गुरु में क्या डिफरेंस है, बट फिर सद्गुरु की क्वालिफिकेशन क्या होगी, कैसे पहचाने कि यही सद्गुरु हैं? क्या दीदी आप संक्षेप में बताएंगी? मुझे लगता है मैंने बता दिया इसका आंसर। सतगुरु की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो तो अपने आप में ही पूर्ण है। उसकी महिमा गाने जाए तो जैसे बताते हैं कि स्वयं सरस्वती देवी ने ही उनके बारे में कहा है कि पूरे सागर को शाही बना लो और आकाश को कागज़ बनाकर सारी जंगल की लकड़ियों को कलम बनाए, और स्वयं विद्या की देवी सरस्वती भी बैठ के उनकी महिमा लिखे तो भी कम पड़े। तो उनकी महिमा अपरंपार है, वो हर चीज़ में सागर के समान है। हाँ, तो सतगुरु जैसे नाम ही है सत्य, हाँ, जो सत्य है, हाँ, और जो सुंदर है, जो सबका कल्याण का सोचता है, सिर्फ अपना नहीं, सिर्फ अपने शिष्यों का नहीं, सिर्फ अपने परिवार का नहीं, बल्कि पूरे विश्व की आत्माओं के लिए। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के दिन को परमात्मा शिव का और एक यादगार रूप में मनाते हैं। ये बहुत कम आप लोगों ने सुना होगा कि इस दिन परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के बच्चे जो थे, 4 ब्रह्मा के जो पुत्र थे, उन्होंने वेदों का सार सुनाया था दक्षिण मुखी बनकर। हाँ, जिसके यादगार में साउथ इंडिया में दक्षिण मुखी शिव के नाम से मंदिर भी है। हाँ, तो आपको गूगल में भी मुझे नहीं लगता मिलेगा। ये बहुत कम माना हमारे भागवत में ही शायद इसका वर्णन है, और बहुत पुराना इसका वर्णन है, और वो मंदिर भी बहुत कम लोगों ने फेमस है। तो दक्षिण मुखी शिव या बहुत पुराने जो हैं वो लोग जानते होंगे या सुने होंगे नाम
जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। तो परमात्मा का क्वालिफिकेशन क्या कहें, हर गुण शक्तियों में सागर, मर्सी, सत्य ज्ञान और आप समान बनाएगा, कभी भी पांव झुका के शिष्य नहीं बनाएगा वो। अब हम उसके बच्चे हैं, तो बच्चों के जैसा, जैसे कहा ना माँ का रूप, तो माँ कभी भी हमेशा बच्चे आगे जाते हैं तो माँ को खुशी होती है, माँ को जलन या ईर्ष्या नहीं होती है। हाँ, मेरे से आगे क्यों चली गई, मेरे से ज़्यादा तुम्हारा नाम क्यों है, नहीं, माँ को गर्व होता है। आप जाके गुरु के सीट पे बैठ जाओ, क्या कहेंगे, पाप चढ़ेगा। हाँ, गुरु कहेगा पाप चढ़ेगा, कितना बड़ा पाप कर लिया, गुरु का नाम भी नहीं लेते हैं। हाँ, इवन उनसे थोड़ा ऊंचा भी नहीं बैठते हैं, एकदम नीचे पाँव के पास जाए तो भी। भक्ति मार्ग में ना एक कहानी है कालिदास की, कि कहते हैं कि जब कालिदास जी को, तो वो तो पहले ज्ञानी नहीं थे ना, तो बहुत बड़े अज्ञानी थे पहले, फिर जो भी स्टोरी है, तो उन्होंने सरस्वती जी के नाम से, वो जब डूब रहे थे तब सरस्वती जी ने उनको दर्शन दिया और उन्हें कहा कि तुम्हारा तो 7 जन्मों तक तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो उसने कहा तो मैं मर जाऊंगा, फिर क्या फ़ायदा अज्ञानी जीवन का, मेरा सब मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने उसको कहा अच्छा ठीक है, तुम डुबकी लगाओ और देखो तुम्हारे हाथ में क्या आता है। डुबकी लगाया तो कीचड़ आया, 6-7 बार कीचड़ आया, उसके बाद मोती आए, तो मना जीवन में ज्ञान आ चुका था। तो अब क्या कहते हैं सरस्वती जी, ओके अभी तुम सबसे पहली रचना मेरी करो। तो उसके ज्ञान, तो उसने उनकी रचना की। जब उन्होंने उनकी रचना की तो उनके आँखों से उनकी रचना उसने शुरू की। तो कहते हैं सरस्वती देवी जी को गुस्सा आ गया, चरणों से करना चाहिए, आँखों से क्यों किया, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। तो जो कालिदास जी की जो रचना लिखी गई है तो ये एक साहित्य, कोई सच्ची घटना नहीं है, ये साहित्य है। अभी अभी ही 2000 साल पहले ही इसको लिखा गया है। तो 2000 साल भी नहीं, उससे भी कम साल पहले ही कालिदास की सारी रचनाएं हैं। तो हर मनुष्य आत्मा जो है ना, उसको हमेशा नाम मान शान चाहिए, लेकिन परमात्मा जो सच्चा सतगुरु है उसको नाम मान शान नहीं चाहिए। आप देखो जैसे शिवलिंग है, आप घर में कृष्ण की मूर्ति लाओ तो क्या करेंगे, या कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति लाओ, श्री कृष्ण की लाओ, श्री राम की लाओ, कोई देवी की लाओ, तो ऐसे ही नीचे नहीं रखेंगे, छोटा सा पाटिया रखेंगे, उसके ऊपर अच्छा एक कपड़ा बिछाएंगे, फिर उनको रखेंगे, है ना। मान चाहिए, हाँ, और नाम भी उनको चाहिए, फिर नाम मान शान भी चाहिए। रोज़ रोज़ कपड़े भी बदलवाना है उनको, हाँ, अच्छा खाना भी खिलाना है, आरती भी करनी है, नहीं तो अच्छी बात नहीं है घर में मूर्ति रखे तो। लेकिन आप परमात्मा शिव का देखो, कहाँ से निकला है, स्वयंभू है ज़मीन में। कोई आसन है उनका, कोई आसन है, हाँ, ज़मीन के नीचे, हाँ, कोई नाम मान शान नहीं, अभोक्ता, अकर्ता, हाँ, स्वयंभू है। लेकिन और प्रसाद में क्या चढ़ाते हैं, जो फूल में कोई खुशबू नहीं, कुछ भी चल जाएगा, अक का फूल, कुछ भी। यहाँ तक कि तो हमने कहानियाँ सुनी है, कोई उनके ऊपर ऐसे ही चढ़ गया उनका घंटी चुराने, तो भी खुश हो गए कि अरे तुम तो मेरे ऊपर बलिहार जा रहे हो। तो मेरे ऊपर क्यों चढ़े करके गुस्सा नहीं हुआ, और ही पॉजिटिव लिया, अरे वाह मेरे ऊपर तुम खुद ही चढ़ गए, लोग आज तक पानी ही चढ़ा रहे थे, आज तुमने अपने आप को चढ़ा दिया, हाँ करके, और ही खुश हो गए। तो हर चीज़ को जो पॉजिटिव ले, गुस्सा नहीं करे। कभी ऐसे देवी देवताओं के ऊपर पाँव रख के चढ़े तो क्या करेंगे देवी देवताएं? श्राप दे देंगे, डर लगता है ना। लेकिन देखो यहाँ पर श्राप वाप कुछ नहीं, और ही खुशी मिल गई, वरदान मिल गया। तो सतगुरु वो जो हर चीज़ में अच्छाई श्रेष्ठता देके, श्राप ये सब कभी नहीं सतगुरु देते हैं, कभी डराते नहीं हैं। लेकिन कहा जाता है फिर भी कि सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तो इसका मतलब ये नहीं जो सतगुरु की निंदा करते हैं, कोई सतगुरु उन्हें श्राप देते हैं,
नहीं, अपने आप ही हम श्रापित हो जाते हैं। तो गुरु तो बहुत है, लेकिन सतगुरु एक ही है जो स्वयं परमात्मा है। इसके लिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, लेकिन लास्ट में क्या कहते हैं, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म ही साक्षात गुरु है। बाकी भले सब गुरु हैं, लेकिन वो सच्चा गुरु है। होप आपको क्लियर हुआ होगा सतगुरु का। थैंक यू दीदी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सच्चे सद्गुरु को पहचान चुके हैं अभी तक, और हम अगला प्रश्न लेंगे जो कि इससे कनेक्टेड ही है, और मैं 2 प्रश्न को एक साथ मर्ज करूँगा। सो द क्वेश्चन इज़ कि गुरु दक्षिणा क्या है, इसका महत्व क्यों है, और क्या सच्चे सद्गुरु को भी गुरु दक्षिणा की ज़रूरत है? गुरु दक्षिणा की तो ज़रूरत है, बिना गुरु दक्षिणा के काम नहीं बनता। हाँ, तो गुरु दक्षिणा ये एक गुरु के प्रति रेस्पेक्ट भाव दिखाने की बात है। लेकिन सच्चे सतगुरु को क्या गुरु दक्षिणा चाहिए वो मैं बताएंगी आपको बाद में। और जो जैसे बताया गुरु दक्षिणा, हमने बहुत सारे गुरुओं के बारे में देखा है, जिसके लिए खास फेमस कहानी है गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का, कि कहते हैं उन्होंने अंगूठा मांग लिया उससे, और ये बताते हैं कि उन्होंने क्यों अंगूठा मांगा। कोई कहता है कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना था, इसलिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। लेकिन द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर के लिए सरेंडर हूँ, समर्पित हूँ, और एकलव्य जो था वो हस्तिनापुर के लिए सरेंडर नहीं था, वो किसी दूसरे राज्य का था। अगर उसके अंदर ये गुण आ जाता तो हस्तिनापुर के ऊपर संकट आ सकता था, इसलिए उन्होंने उनसे वो छीन लिया। तो ये भी एक बात है, जो आप देहधारी गुरु देखोगे वो कहीं ना कहीं अटैच्ड हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु ऐसा नहीं करते। हाँ, सतगुरु सच्चा गुरु ऐसा नहीं करेगा कभी भी। हाँ, तो अंगूठा देना मना, परमात्मा भी जो सच्चे सतगुरु है वो भी अंगूठा ही लेते हैं। हाँ, जैसे अंगूठा दिखाते हैं तो क्या कहते हैं, ओके, प्रतिज्ञा करते हैं। तो एक प्रतिज्ञा करना कि मैं जो भी सतगुरु मुझे कहेंगे वो सर माथे, सबसे पहला उनकी आज्ञा वो है। और दूसरा दक्षिणा। दक्षिणा का जैसे आपने मीनिंग पूछा, तो दक्षिणा देने से क्या होता है, कहते हैं जो पहले ज़माने में कि गुरुकुल की प्रथा चलती थी, तो जब सब कुछ सीख लिया कर लिया तो जाते जाते फिर गुरु को रेस्पेक्ट के लिए कुछ देके जाते थे, या जो मांगते थे वो देते थे, ऐसा होता था। परंतु यहाँ पर गुरु दक्षिणा का मीनिंग ये है कि इसमें 2 चीज़ें आ जाती है। दक्षिणा तो जो अगर हमारी कमी कमज़ोरियाँ, सद्गुरु को भी दक्षिणा चाहिए, लेकिन क्या चाहिए कि हम हमारी कमी कमज़ोरियाँ उसको दान में दें। उसे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, जो भी हमारे अंदर कमी कमज़ोरी नेगेटिविटी है वो उसको दान में दे, और उसकी आज्ञा को हम सर माथे करें, पहले उसका बाद में किसी का। ऐसा नहीं कि भगवान का डायरेक्शन कुछ और है, हम सोचे कि नहीं पहले मेरा जो पति जो कह रहा है या बच्चा जो कह रहा है वो करके आऊँ, फिर बाद में भगवान का देखते हैं। नहीं, पहले सतगुरु की आज्ञा सर माथे, और यही वो सतगुरु है जिसकी आज्ञा सर माथे होगी तो बाकी सब ठीक चलेगा। परंतु जैसे बताया गुरु तो कई है, सतगुरु भी चलो हमें मिल गया, लेकिन सतगुरु मिलने के बाद भी हमारा जीवन हम कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। जो महाभारत है उसमें से हम ये सीख सकते हैं कि 3 महान शिष्य इस दुनिया में हुए। जैसे सबसे पहला जो थे वो अर्जुन थे, फिर दूसरे नंबर में कौन थे, हाँ बोलो,
राइट बोल रहे हैं, किसी ने तो कहा कर्ण और एकलव्य, ये तीनों अच्छे शिष्य थे और इनका अपने गुरु के प्रति भी बहुत श्रद्धा भाव था। देखो, एकलव्य ने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों मैं अंगूठा दूं, कुछ और मांग लो। हाँ, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपने तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, मैंने तो आपकी मूर्ति की स्थापना करके ही गुरु माना है। हाँ, ये भी नहीं क्वेश्चन किया, लेकिन जैसे ही मांगा तुरंत काट के दे दिया। तो श्रद्धा भक्ति भाव के लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता एकलव्य के लिए। फिर भी उनको अपना अंगूठा देना पड़ा। और उसके अपोजिट आप देखो कर्ण जी, उन्होंने भी शिक्षा ली, परंतु उन्हें भी क्या हुआ, श्राप मिल गया। श्राप मिल गया। तो उस कहानी के विस्तार में तो नहीं जाएंगे, आपको कहानी तो पता है। लेकिन सक्सेस जो है जीवन में, अर्जुन बने। वो दोनों भी सक्सेस थे, लेकिन एक ने क्या किया, चीटिंग किया। चीटिंग करके ज्ञान प्राप्त किया एकलव्य ने, और दूसरे ने क्या किया, कर्ण ने झूठ बोल के ज्ञान प्राप्त किया। हाँ, उन्होंने उनको कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, जबकि वो ब्राह्मण नहीं थे। झूठ बोल के विद्या हासिल करने की कोशिश की। तो झूठ बोला तो क्या श्राप मिला कि जब ज़रूरत पड़ेगी तुम अपना सारा ज्ञान भूल जाओगे। अर्जुन भी डेडिकेटेड थे, अर्जुन के भी भक्ति भाव तीनों का एक जैसा था, किसी का कम ज़्यादा नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन की परीक्षा ली थी, जब तालाब में नहा रहे थे और मगरमच्छ आ गया, सब शिष्य यहाँ वहाँ भाग गए, लेकिन अर्जुन ही गए उनको बचाने। कोई अस्त्र शस्त्र ढूंढने गया, कोई यहाँ वहाँ गया, लेकिन वो कूद पड़े बचाने के लिए। सोचा नहीं कुछ लाने जाऊँ, तो हर एक की। परंतु इन्होंने क्या किया, कोई चीटिंग नहीं की, झूठ नहीं कहा, और सच्चे दिल से और अभ्यास से उन्होंने अपने आप को हासिल किया। इसलिए सक्सेस एकलव्य भी थे, सक्सेस कर्ण भी थे, लेकिन अर्जुन की लाइफ फ्रूटफुल बनी। उन्होंने उनको ही भगवान ने निमित्त बनाया धर्म स्थापना के लिए। बाकी दोनों भी अच्छे धनुर्धर थे, कर्ण को तो कोई भी नहीं हरा सकता था। हाँ, कहा जाता है उनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था, लेकिन धर्म स्थापना के लिए इस्तेमाल किसका किया गया, अर्जुन का, क्योंकि उन्होंने झूठ नहीं कहा। तो गुरु तो हमें मिल जाते, दक्षिणा तो हम दे देते हैं, लेकिन परंतु फिर भी दक्षिणा गुरु को क्या चाहिए, हमारी कमी कमज़ोरी और गुरु के प्रति सत्य और ऑनेस्ट। ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो भले हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन जब समय आएगा ना, हमें वो ज्ञान याद ही नहीं आएगा कि अरे बाप रे, हाँ, फिर फंस जाएंगे हम उसके, तो रास्ता नहीं मिलेगा। गुरुओं की जब बात आती है तो हम अष्टवक्र ऋषि और राजा जनक, इनको हम कभी नहीं भूल सकते। हाँ, राजा जनक जिनको सेकंड में मुक्ति अष्टवक्र जी ने बता दिया था। हाँ, तो राजा जनक किसके मिसाल है, हम सभी के मिसाल है। जनक, हाँ, जो जन के साथ रहता है, राजा थे, गृहस्थी थे, फैमिली था, राज्य चला रहे थे, फिर भी जीवन मुक्त अवस्था में जिए। तो ऐसा गुरु मिलना, हाँ, बहुत भाग्यवानों को होता है। तो स्वयं परमपिता परमात्मा सतगुरु जब जीवन में आते हैं तो वो भी हमसे दक्षिणा लेते हैं कि हमारी जो भी कमी कमज़ोरियाँ हैं हम उनको दे दें। प्रतिज्ञा करें कि गुरु की आज्ञा पहले सर माते हमें सुननी है और हमेशा उसके प्रति सच्चाई और सफाई बनाए रखें। नहीं तो ज्ञान चीटिंग से गुरु का दिल नहीं जीता जाता। गुरु श्राप नहीं देता है, गुरु श्राप नहीं देते हैं, सद्गुरु श्राप नहीं देता है, लेकिन वो अपने आप ही हम श्रापित हो जाते हैं। हाँ,
उनसे कुछ नहीं मिलता, वो तो हमेशा हमारी उन्नति ही चाहेंगे। थैंक यू दीदी। यहीं हमारा प्रश्न उत्तर का जो चर्चा थी वो समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी यहाँ से ये प्रतिज्ञा लेंगे कि आप अपनी सारी कमियों का दान करके जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ शिव बाबा जो कि सच्चा सद्गुरु है उसके द्वार पे बैठे हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आज सभी आप ये प्रण लेकर जाएंगे इस प्रांगण से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी। जिस तरह से अपने शरीर को हल्का किया है, वैसे ही अपने मन को भी सभी बातों से हल्का कर लें। व्यर्थ बातों से अपने आप को अलग कर लें। और अपने अंदर की ओर यात्रा करें। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परम पिता परमात्मा वही मेरे सच्चे सतगुरु हैं। सत शिक्षक भी हैं। उन्हीं से ही मुझ आत्मा को गति सद्गति का रास्ता मिलता। जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती। वही मेरे माता पिता भी हैं। मैं आत्मा बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे सच्चे सतगुरु की पहचान मिली। उनका संग मिला। उनकी शिक्षाएं मुझे मिलती रहती। सतगुरु से उनके वरदानों से मुझ आत्मा की झोली सदा भरपूर रहती। शुक्रिया आपका बाबा, जो आपने हमें अपना बनाकर वरदानों से भर दिया। खुशियों से हमारी झोली भरपूर कर दी। जिस तरह जो भी आप रास्ता दिखाएंगे, मैं आत्मा उसी रास्ते पर चलूँगी और साथ साथ
दूसरों को भी सच्चा ज्ञान बांटूंगी, दूसरों की झोली भी भरपूर करूंगी। ओम शांति। बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे, थैंक यू आपको। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।